नमस्कार, मी विशाल परदेशी. बेधडक या विशेष कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं स्वागत. सगळ्यांच्या चर्चेतली बातमी आणि ती म्हणजे अर्थातच ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश. काँग्रेसमध्ये नव्या नेतृत्वाला मान्यता मिळत नाही. काँग्रेसच्या माध्यमातून देशसेवा करण्याचा मी प्रयत्न केला, मात्र त्याचा काही एक उपयोग झाला नाही. जनसेवेची पूर्ती काँग्रेसच्या माध्यमातून होताना दिसत नाही. काँग्रेस वास्तवापासून दूर चालली आहे असं म्हणत ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. शिंदेंचे 22 समर्थक आमदार बँगलोरमध्ये असून आता मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकार धोक्यात आलंय अशी चर्चा आहे. मुद्दा असा आहे की आधी आंध्र प्रदेशातील जगनमोहन रेड्डी ते ज्योतिरादित्य अशा अनेक नव्या दमाच्या नेत्यांना काँग्रेस का आपली वाटत नाही? आज जे घडलं त्यात काँग्रेसचं काय चुकलं याच विषयाला घेऊन मी आज बेधडकमध्ये चर्चा करणार आहे. आणि याच विषयाला घेऊन माझे काही प्रश्न आहेत. माझा पहिला प्रश्न असा आहे की तरुण नेत्यांची काँग्रेसमध्ये घुसमट होते का? माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की जुन्या विरुद्ध नव्या वादात पक्षाचं नुकसान होतंय का? माझा तिसरा प्रश्न असा आहे की ज्योतिरादित्यांची दखल पक्ष नेतृत्वानं का घेतली नाही? चौथा प्रश्न असा आहे की नव्या नेतृत्वाला काँग्रेसमध्ये प्रोत्साहन का मिळत नाही? माझा पाचवा प्रश्न असा आहे की हा भाजपच्या ऑपरेशनचा म्हणजे ऑपरेशन कमलचा भाग आहे की काँग्रेसची चूक? या विषयाला घेऊन मान्यवर पाहुणे नेहमीप्रमाणे माझ्या शोमध्ये आपली मतं व्यक्त करण्याकरता आणि विश्लेषण करण्याकरता उपस्थित असणार आहेत. थोड्याच वेळात माझ्याबरोबर काँग्रेसचे प्रवक्ता डॉक्टर राजू वाघमारे असतील. माझ्याबरोबर असतील दिल्लीवरनं ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी, माजी प्रधान सचिव विधिमंडळ महाराष्ट्र राज्य अनंत गळसे आपल्याबरोबर असणार आहेत. वरिष्ठ पत्रकार नेटवर्क 18च्या शेफाली पांडे आपल्याबरोबर आहेत आणि माझ्याबरोबर आहेत भाजपचे प्रवक्ता केशव उपाध्याय. बाकीचे पाहुणे तर आपल्या या चर्चेमध्ये सहभागी होतीलच. मी शेफाली पांडे यांच्यापासून करतोय. शेफाली जी, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस की नीति रही है खाओ तो ठंडा करके खाओ, ना मैं करूंगा ना तुम्हें करने दूंगा. पर आज जिस तरह से ज्योतिरादित्य शिंदे ये भाजपा में गए हैं, कांग्रेस की क्या गलती है? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस की यही नीति रही है और मुझे लगता है कि वक्त रहते डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया. 18 महीने जो गुजरे उसमें सिंधिया बहुत सब्र से इंतजार करते रहे कि या तो उन्हें पीसीसी चीफ का पद मिलेगा, और अब तो बिल्कुल समय आ गया था क्योंकि राज्यसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक थे और तब वो ये मान के चल रहे थे कि पहला नाम राज्यसभा के लिए उनका ही होगा. लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें कहीं इशारा मिला कि प्रियंका गांधी और फिर दिग्विजय सिंह जो हैं वो राज्यसभा जा सकते हैं, तो सब्र का बांध उनका टूट गया और जिसका नतीजा सामने है. और अब पहले यहां पर जो अफवाहें चल रही थी लगातार कि सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं, जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे वो और औपचारिक रूप से सदस्यता ली जेपी नड्डा के साथ, जैसे उनकी तस्वीरें आई उसके ठीक बाद लगातार जितने भी विधायक, सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री थे, उन सबके वीडियो वायरल होने लगे. सोशल मीडिया के जरिए वो ये संदेश पहुंचाने लगे कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है. जैसा सिंधिया कहेंगे, जैसा महाराज का आदेश होगा, उसी रास्ते पर ये विधायक आगे बढ़ेंगे. तो ये तो लगभग तय मान लीजिए कि जो 22 समर्थक विधायक हैं सिंधिया के, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. हालांकि अब एक बड़ा पेच ये होगा कि वो अब उनकी आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि सिंधिया का तो खैर ये माना जा रहा है लगभग कि राज्यसभा की सदस्यता का ऑफर लेकर वो बीजेपी में आए हैं. लेकिन अब इन विधायकों का, जिनमें से 6 मंत्री भी हैं, इनकी स्थिति आगे क्या बनती है? विशाल, तो शेफाली, जो मन बना लिया था ज्योतिरादित्य ने कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, उन्होंने सोनिया गांधी जी से मुलाकात करने की कोशिश भी की, तो क्या इसके पीछे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इनका भी बड़ा हाथ रहा है? देखिए, ये बहुत लंबे समय से चल रहा था. जिस वक्त यहाँ पर 2018 में सरकार बनी थी, बिल्कुल यही नजारा था और ये माना जा रहा था कि सिंधिया मुख्यमंत्री बनते हैं या कमलनाथ, क्योंकि कांग्रेस का जो पूरा कैंपेन था वो, और बीजेपी का जो कैंपेन था, माफ कीजिए, बीजेपी का जो कैंपेन था उसमें टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही थी वो एक यूथ चेहरा है, वो ज्यादा प्रदेश में वोटर को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी का कैंपेन ही ये था कि माफ करो महाराज.
हालांकि कमलनाथ ने भी उतनी ही मेहनत की, लेकिन उस वक्त भी ये पसोपेश बना रहा था कि मुख्यमंत्री का पद किसे मिलता है। तब ये कहा गया था, ये खबरें निकल कर आई थी कि डिप्टी सीएम का पद ऑफर हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिसे उन्होंने नामंजूर कर दिया। उसके बाद ये माना जाता रहा और हाल के दिनों में तो सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक की मांग उठाने लगे थे कि पीसीसी चीफ सिंधिया को बनाया जाए। उसके बाद लगातार तकरीबन 7 से 8 ऐसे बयान तो हमने ही न्यूज 18 पर दिखाए हैं कि जिसमें सिंधिया ने अपने क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ अपना दुख जाहिर किया और कहा कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो सत्ता का हिस्सा है लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। और पिछले दिनों यहां पर अतिथि